हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम भारत के जितने भी आर्ट एंड कल्चर के कला और संस्कृति से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, तो सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैं उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में बेनिफिट हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो आगामी बैक टू बैक बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो जितना भी यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सभी वन लाइनर है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपका जो बाउल गायन जो है कौन सा लोक रूप है, आपके बंगाल का लोक रूप है, जो कि यहाँ बंगाल में गाया जाता है। बाउल याद रखिए, यह गायन आपके एक लोक रूप है और आपके बंगाल में इसको गाया जाता है। तो उसका फर्स्ट ऑप्शन का बंगाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है? तो इसको गीदड़ के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, इसका गीदड़ सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैमिनी को मीमांसा दर्शन का इनको संस्थापक कहा जाता है। तो आपके इसमें दर्शन शास्त्र का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हुआ है। तो मीमांसा दर्शन के संस्थापक जैमिनी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? तो आपके कंबोडिया में, याद रखिएगा। तो अंकोर वाट जो मंदिर है आपको कंबोडिया देश में स्थित है, तो इसका कंबोडिया सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक संगीत का जनक किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संत पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का इनको जनक कहा जाता है। तो याद रखिए, आपके जो संत पुरंदर दास है इनको कर्नाटक संगीत के जनक कहा जाता है, इनकी देन है कर्नाटक संगीत का इनको जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो याद रखिए, देवदास बंजारे आपके पंथी नृत्य से जुड़े हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, इसको कई बार आपके पीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देवदास बंजारे आपके पंथी नृत्य के जो पंथी नृत्य करते हैं, तो इन्हीं की देन है देवदास बंजारे की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा रवि वर्मा का जो महान चित्रकार थे तो कहाँ के थे? तो आपके पंजाब के जो महान चित्रकार थे राजा रवि वर्मा, यहाँ आपके पंजाब राज्य से संबंधित है और जो महान एक चित्रकारी थे, तो इसका पंजाब सही आंसर हो जाएगा। कथक कहाँ की नृत्य शैली है? तो उत्तरी भारत, याद रखिएगा। तो कथक कहाँ के नृत्य शैली है? तो आपका उत्तरी भारत का के नृत्य शैली है, तो इसका उत्तरी भारत याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिए, आपके जो शिव कुमार जो शर्मा जी है आपके संतूर वादन के लिए प्रसिद्ध है। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया है। तो पुष्कर झील कहाँ स्थित है? तो आपके राजस्थान में स्थित है, याद रखिए, आपके राजस्थान राज्य में आपका पुष्कर झील यहाँ पुष्कर जो आपका पुष्कर मेला है आपके राजस्थान में लगता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पुष्कर झील कहाँ स्थित है? तो आपके राजस्थान में। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो आपके राजस्थान में ही लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडित भीमसेन जोशी एक हिंदुस्तान गायक हैं, याद रखिएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो शहनाई को बजाते हैं, याद रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा और शहनाई से संबंधित है, याद रखिए, कई बार इसको रिपीट करता है एग्जाम में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो शहनाई को बजाते हैं, याद रखिएगा। कौन से संगीत से संबंधित है करके ऐसा क्वेश्चन पूछ भी देता है। तो उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खान है आपके शहनाई वाद्य यंत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो आपका जो कथकली नृत्य है, तो आप इस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग करते हैं और मुखौटे लगा के इसमें ये जो आपका कथकली नृत्य है इसको किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? तो छठ पर्व आपके बिहार में उनका बहुत प्रचलित है छठ पूजा। तो छठ पर्व आपके सूर्य देवता की इसमें पूजा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा है, याद रखिएगा। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतिम सुलाह कुल उत्साह आयोजित किया जाता है, तो आगरा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य के इनके द्वारा ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, याद रखिएगा। भरतनाट्यम आपका जो कुचिपुड़ी जो नृत्यांगना है यामिनी कृष्णमूर्ति, और आपके जो शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है आपके भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए प्रसिद्ध है यामिनी कृष्णमूर्ति, याद रखिएगा। तो इस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त है इनको
अगला क्वेश्चन है लाई हरीबा जो लोक नृत्य है किस राज्य से प्रचलित है? तो मणिपुर में आपका जो लाई हरीबा जो लोक नृत्य है इस राज्य में प्रसिद्ध है, याद रखिए। तो इसका मणिपुर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा यहाँ पे शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो आपके जो थारू जनजाति लोग होते हैं तो ये जो दीपावली आपका जो पर्व है इसको आपके शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो कौन सी जाति? तो आपके थारू जनजाति। तो याद रखिए इसका दीपावली सही आंसर हो जाए। सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में स्थित है, याद रखिए। उदयपुर कहाँ स्थित? तो आपके राजस्थान में स्थित है। तो सास बहु मंदिर आपके उदयपुर में स्थित है। जहाँ इतना यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके कई बार इसको अलग अलग एग्जामों में रिपीट करता है बार बार, तो यहाँ से डेफिनेटली आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन हेल्पफुल होगा और सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका सास बहु मंदिर स्थित है आपके उदयपुर आपके राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? तो आपका ग्वालियर जो घराना है ये हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है। अगला क्वेश्चन है तांडव नृत्य संबंधित है तो वीर और रौद्र रस पर आधारित होता है आपका तांडव नृत्य, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं धूमल लोक नृत्य संबंधित है तो कौन से आपके राज्य से संबंधित है? तो धूमल जो लोक नृत्य है आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आपके तबला से संबंधित, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अल्लाह रखा आपके तबला से वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो इसका याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गज़लों का जनक किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को गज़लों का जनक कहा जाता है, याद रखिए। अमीर खुसरो से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो गज़लों का जनक किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाग वाला मेला किस स्थान पर लगता है? तो देवधुरी में लगता है, याद रखिए। बाग वाला जो मेला है आपके देवीधुरा में लगता है। अगला क्वेश्चन है किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में स्थित है? तो आपका जो ख्वाजा जो मोइनुद्दीन चिश्ती है इस सूफी संत की दरगाह आपके अजमेर में स्थित है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? तो आपका जो हजरत इब्राहिम थे इनकी याद में ईद उल आपके उल जुहा इसको मनाया जाता है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? कई बार इसको एग्जाम में रिपीट किया गया है। तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे स्थित है? तो आपके फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा स्थित है। अगला क्वेश्चन है बेगम अख्तर का नाम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शास्त्रीय गज़ल और ठुमरी पे संबंधित है, याद रखिए। बेगम अख्तर का नाम आपके किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शास्त्रीय गज़ल और ठुमरी क्षेत्र से संबंधित है। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? तो इसको गौरी कहा जाता है, याद रखिएगा। भीलों के जो प्रसिद्ध लोक नाटक को भौरी के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कुचिपुड़ी जो राज्य के किस शैली में होती है? तो कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश में किया जाता है। ये आपके नृत्य शैली है, याद रखें। कुचिपुड़ी फेमस है आंध्र प्रदेश में। आपके कौन से राज्य से संबंधित है? तो आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आपके हाथी उत्सव मनाया जाता है तो कहाँ मनाया जाता है? तो हाथी उत्सव आपके जयपुर कहाँ? तो आपके राजस्थान में स्थित है। तो हाथी उत्सव बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पे जयपुर में। तो इसका इम्पोर्टेंट आंसर है आपका जयपुर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखिए पुरी में मनाया जाता है। पुरी कहाँ है? तो आपके उड़ीसा राज्य में स्थित। बहुत ही धूमधाम से लोग देश विदेश से यहाँ जो कि देखने के घूमने के लिए आते हैं। तो रथ यात्रा जो उत्सव है आपके उड़ीसा में मनाया जाता है। तो उड़ीसा के आपके पुरी में मनाया जाता है। बहुत ही भव्य तरीके से इसको बनाया जाता है। अगला है पुष्पों को कर्म से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? तो इसको इकेबाना कहा जाता है, याद रखिएगा। तो पुष्पों को जो कर्म से लगने की जापानी कला को यहाँ पर इकेबाना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो याद रखिएगा जाकिर जो हुसैन है कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है, ऐसा करके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तबला इनके द्वारा इस वाद्य यंत्र बजाते हैं। कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो तबला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे, कौन सी कला के लिए प्रसिद्ध थे? तो याद रखिए चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे केरल के राजा, याद रखिए। रवि वर्मा कौन से कला के लिए संबंधित है, ऐसा करके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महान चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन है मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो याद रखिए कथकली जो नृत्य इसमें मुखौटा का प्रयोग किया जाता है। इंद्रानी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से शैली से है? तो ओडिसी शैली से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं औरत चित्र का चित्रांकन किसने किया था? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया था, याद रखिए। औरत जो चित्र का चित्रांकन आपके रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। अगला क्वेश्चन है एम.एस. हुसैन कौन थे? तो एक महान चित्रकार थे। एम.एफ. हुसैन नाम सुने होंगे, तो एक महान चित्रकारी थे, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? तो याद रखिएगा सांख्य जो दर्शन है ये सबसे भारत का प्राचीनतम दर्शन है, तो याद रखिए सांख्य इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सा है? तो आपका जो भारत नाट्यम जो आपका जो भारतनाट्यम है यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली इसको माना जाता है भरतनाट्यम को, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो आपका भरतनाट्यम से संबंधित है लीला सैमसन का संबंध। कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो मीमांसा से संबंधित है, याद रखिएगा। तो कर्म का सिद्धांत आपके मीमांसा दर्शन से संबंधित है, कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो आपके झारखंड राज्य से इस पर्व का संबंधित है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो आपका केरल का त्यौहार है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओणम आपके किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो आपके केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है ओणम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, रंगोली बिहू किस राज्य के प्रमुख त्यौहार है? तो आपका असम राज्य से संबंधित है। तो रंगोली जो बिहू है आपके असम राज्य का प्रमुख त्यौहार इसको माना जाता है। लोसांग उत्सव मनाया जाता है सिक्किम में, याद रखिए कई बार इसको एसएससी में इसको रिपीट किया गया है। तो लोसांग उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो आपके सिक्किम राज्य में इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का जो क्लासिकल नृत्य आपका कुचिपुड़ी है, याद रखिए कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश में संबंधित है। तो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य आपका कुचिपुड़ी है। तो यहाँ से जितना भी मैं क्वेश्चन कराऊँ उसको बार बार रिवाइज कीजिए। जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा नहीं, यहाँ से आपको डेफिनेटली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। सभी एग्जाम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं छांट के लाया हूँ जो आपके एग्जाम पे बेस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपको बाहर से क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, सारे क्वेश्चन मैं इसमें इंक्लूड कर दी हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट में कवर कराएंगे 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसमें कवर करें। नेक्स्ट पार्ट में इसी तरह फिर मैं क्वेश्चन लाऊंगा जो आपके एग्जाम पे बेस पे तैयार किया गया क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। और मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ, तो डेली बेस पे करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं जो आपके हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।